उत्तर प्रदेश के विशेष लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि मैं 26 तारीख से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरे पर निकल रहा हूं और हमारे दौरे में हमारे साथ होंगे बाबा साहब के पौत्र राजरत्न अंबेडकर जी, जिनकी फ्लाइट है 25 को, वो आ जाएंगे। इसके बाद पूरी टीम, सैकड़ों लोग हम बैठ करके प्लानिंग करेंगे और सत्ता परिवर्तन उनका काम है जो सत्ता परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। मेरा काम ईमानदारी से व्यवस्था परिवर्तन का, मेरा काम है बहुजन आंदोलन के महानायकों का प्रचार प्रसार करने का और मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। हालांकि बहुत से लोग हमें आरोप लगाते रहते हैं कि आज नहीं कल भंते जी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे और एमपी एमएलए बनेंगे, ऐसा हमें बताते रहते हैं। मैंने एफिडेविट लिखा है और एफिडेविट हमने अपने ट्रस्ट में और समाज के सभी महत्वपूर्ण जिन लोगों ने मुझे सुख दुख में भोजन कराया है, दान दिया है, उनको मैंने दे दिया है और कहा है कि नहीं, मेरा काम है, धम्म गुरु बड़ा होता है, बौद्ध भिक्षु बड़ा होता है, एमपी एमएलए बड़ा नहीं होता है। एमपी एमएलए मेरा उपासक होगा, मुझे प्रणाम करेगा, वंदामी करेगा, मैं उसे मंगल कामनाएं करूंगा, तो मैं अपने डिमोशन नहीं कराऊंगा। तो हम लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति, श्रमण परंपरा और बहुजन महानायकों के इतिहास को जानने के लिए और इस आंदोलन को जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए है, ये जो आंदोलन गैर बराबरी के खिलाफ है, ये समता की विचारधारा फैलाने का आंदोलन है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए और तेज करने के लिए, और जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में, धम्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विशेष काम किया है, तो उन वृक्षों में पानी लगाने का मेरा काम है और मैं ईमानदारी से वो पानी लगाने का काम करूंगा। तो मेरी टीम 26 तारीख से निकलेगी। 26 तारीख को सुबह उन्नाव में बुद्ध विहार है, वहां तैयारियां चल रही हैं बहुत बड़े लेवल से। उन्नाव के सभी लोग, चूंकि जितने भी संगठन हैं भारत में जो भगवान बुद्ध के नाम से, बाबा साहब के नाम से बने हैं, वो सारे के सारे मेरे हैं और जितने भी इस विचारधारा के लोग हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। मैं सबके यहाँ जाता हूं, सबको बुलाता हूं। मैंने कभी भेद नहीं किया कि ये संगठन खराब है, ये संगठन अच्छा है। कोई मुझे बुला सकता है, होना चाहिए वो हमारी विचारधारा का, मैं उसके यहाँ जाता हूं और उससे कोई हम दुराव नहीं रखते हैं। तो हमने उन्नाव के सभी लोगों से अपील की है, वहां बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू हो गई स्वागत की, और जिंदा लोगों को जागरूक करके इकट्ठा किया जाएगा और उनको मजबूती से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का पूरा इल्म दिया जाएगा, तरीके बताए जाएंगे। तो पहला कार्यक्रम हमारा उन्नाव बुद्ध विहार में है। इसके बाद हमारा काफिला, हमारी टीम हरदोई पहुंचेगी। हरदोई के लोग बहुत बड़े लेवल से तैयारियों पर जुट गए हैं, बड़ा हॉल बुक करा लिया गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरदोई कार्यक्रम करके हम लोग वापस लखनऊ लौटेंगे। इसके बाद अगले दिन 26 तारीख का ये कार्यक्रम हमने बताया उन्नाव और सीतापुर। हरदोई का, उन्नाव का कार्यक्रम जो हमने बताया सुबह उन्नाव और शाम को हरदोई, ये 26 तारीख की बात है। अब 27 तारीख का जो कार्यक्रम है सुबह, वो सीतापुर है। सीतापुर राजा महाराजाओं की भूमि है, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। सीतापुर कार्यक्रम 12 बजे है, वहाँ के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। और जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, यही मेरा माध्यम है। मेरे पास समय कम है कि मैं फोन सबको कर पाऊं। अगर वाकई आपके अंदर मिशन के प्रति, बाबा साहब के प्रति, सम्राट अशोक के प्रति, बुद्ध के प्रति, इस आंदोलन के प्रति मोहब्बत है और सही मायने में आप ये मानते हो कि आप इस धरती के पुराने राजा महाराजा हो, तो आप बिना बुलाए भी हमारे कार्यक्रम में आइए। मैं स्वागत करूंगा आपका और आप हम लोगों का स्वागत करिए। आदान प्रदान होगा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। राजरत्न अंबेडकर जी का उद्बोधन होगा, जिनको पूरी दुनिया जानती है। कई देशों की उन्होंने यात्रा की और बाबा साहब का खून है, वो बाबा साहब का वंश है, जो आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके शहर में आकर के इस आंदोलन की चर्चा करेगा। सीतापुर के बाद हमारी टीम लखीमपुर चली जाएगी। ये 27 तारीख की घटना है। लखीमपुर में बहुत बड़े लेवल पर वहाँ की टीम लग गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं और वहाँ के लोगों ने बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े लेवल पर स्वागत होगा और बहुत अच्छा कैडर का कार्यक्रम होगा। इसके बाद हमारी टीम वापस लखनऊ आएगी। इसके बाद 28 तारीख को सुबह हम लोग साकेत नगरी पहुंचेंगे, जहां साकेत नगरी के हमारे पुराने बौद्ध राजे महाराजे सब स्वागत करेंगे और वहां एक भव्य आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा। इसके बाद हमारी टीम बस्ती चली जाएगी, जो कभी सिद्धार्थ नगर, जो तथागत भगवान बुद्ध का जो पुराना क्षेत्र है वो बस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, श्रावस्ती है। वहां पर जाकर के शाम के टाइम कार्यक्रम होगा 4 बजे। और सीतापुर के लोग भी लग गए हैं
और अब लखीमपुर खीरी के भी लोग लगे हैं, फैजाबाद के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और बस्ती के सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर कि ये संगठन खराब, ये अच्छा, ये बुरा नहीं। महत्वपूर्ण विचारधारा होती, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, विचारधारा कभी नहीं मरती। इसलिए बाबा ने हमसे कहा था कि नायक पूजक मत बनिए, लेकिन हम ईमानदारी से नायक पूजक बन गए। इसलिए हे मुल्क के मालिकों, जाग जाओ, विचारधारा एक है, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। सबको बुलाइए, बस्ती में बेहतरीन कार्यक्रम होगा। वहाँ की जो जागरूक लोगों की टीम है, हमारे जो सेनापति धम्म के हैं, वो तैयारी से लग गए हैं और बड़ी तेजी से तैयारी होगी। इसके बाद लखनऊ 29 तारीख को हम लोग लखनऊ के सभी महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए बुद्ध विहार, पार्क और अलग अलग बुद्ध विहार जहां है, वहां अलग अलग हमारे कार्यक्रम 7-8 लगे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों घर चाय नाश्ता भी हमारा होगा, पूरी टीम काफिले के साथ। इसके बाद 30 तारीख को हम लोग सुबह रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली की पूरी टीम सक्रिय हो गई है, जागरूक हो गई, वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुद्ध विहार पर कार्यक्रम होगा ITI के सामने। इसके बाद फिर हमारी टीम पहुंचेगी सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के हमारे राजा, निषाद राजा, मुल्क के मालिक सब तैयार हो गए हैं और वहाँ भी बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां हो गई हैं। वहाँ के लोग भी, मेरी बात हो गई है, वहाँ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम लोग सुल्तानपुर पहुँचेंगे। इसके बाद 1 तारीख को हमारी टीम पहुँचेगी जौनपुर। बहुत अच्छी धरती है, बड़े जागरूक लोग हैं। जौनपुर में बहुत बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहाँ राज रतन जी और हमारी पूरी टीम, कई बौद्ध भिक्षु होंगे, कई सामाजिक लोग होंगे, कई धार्मिक लोग होंगे। हम लोग जौनपुर पहुंचेंगे और जौनपुर अपनी विरासतों को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, धम्म की चर्चा होगी, मिशन कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा होगी। इसके बाद हमारी टीम पहुंच जाएगी आजमगढ़। आजमगढ़ बहुजन आंदोलन की बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ बहुजन आंदोलन के राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा गढ़ है। कई घरों में हमारे वहाँ चाय नाश्ते होंगे। इसके बाद वहाँ एक बड़ी सी धम्म सभा होगी जिसमें सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मिशन मूवमेंट का कार्य चलेगा। और जो लोगों पर जंग आ गई है ना, घर में बैठ गए ये कहकर के कि समाज सुधरेगा नहीं, ये कहकर के कि अब ये बदलेंगे नहीं, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। अरे क्या बात करते हो। नोट उठा के देखो उधर तुम हो, राष्ट्रपति के पीछे देखो उधर तुम हो, किसी मोहर को उठा के देखो उधर तुम हो, भारतीय संविधान पढ़ के देखो वहां आप हो, हर जगह तो आप हो, फिर भी कहते हो सब लुट गया। नहीं, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और जो मजबूती से खड़ा होता है वही कुछ कर पाता है। इसके बाद हमारी टीम मऊ पहुंचेगी। अगले दिन हम लोग मऊ पहुंचेंगे। 2 तारीख को मऊ पहुंचेंगे। मऊ की टीम बहुत ही सक्रिय टीम है और जागरूक हो गई है। वहाँ तैयारियां बहुत बड़े लेवल से शुरू हो गई हैं। मऊ जनपद बहुत अच्छा जनपद है, वहाँ की घाटी हम लोग खाएंगे। इसके बाद हम लोग मऊ से सीधे बलिया पहुंचेंगे। बलिया, बागी बलिया, बहुत अच्छी बलिया। वहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, मेहनती लोग हैं, बहादुर लोग हैं। हम सारे लोग बलिया पहुंचेंगे। शाम को बलिया कार्यक्रम होगा। फिर अगले दिन हमारी टीम गाजीपुर पहुंचेगी। बहुत ही अच्छा जनपद है, बहुत ही अच्छे जागरूक लोग हैं। गाजीपुर पहुंचेंगे। गाजीपुर हम लोग पहुंचेंगे 3 तारीख को, 3 जुलाई, और शाम को हम लोग चंदौली पहुंचेंगे। गाजीपुर से क्रॉस करते हुए गंगा हम लोग चंदौली पहुंचेंगे। चंदौली रात्रि विश्राम है, कार्यक्रम है, और चंदौली से हम लोग वापस लखनऊ आएंगे। ये कार्यक्रम का रूट निर्धारित किया गया है। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद 4 जुलाई को लखनऊ में विष्णु गेस्ट हाउस, वृंदावन कॉलोनी, आवास विकास बिल्डिंग के बगल में एक बड़ा सा कार्यक्रम है जिसमें लखनऊ के सभी राजे महाराजे शामिल होंगे और अपनी विरासत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सब लोग इकट्ठे होंगे। राज रतन जी का उद्बोधन होगा, सभी बौद्ध भिक्षुओं की धम्म देशनाएं होंगी। तो ये 10 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है। इसी तरह से हम ये प्रथम चरण है, पूरे प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करेंगे और जो लोग राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के हैं, उनका सबका सपोर्ट करेंगे। जो व्यापारी का कार्य कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका सबका सपोर्ट करेंगे। अरे कम संख्या के लोगों ने काम बांट लिया, देश पर कब्जा कर लिया। तुम तो बहुसंख्यक हो। 1000 लोग राजनीति का काम करो, 1000 लोग व्यापार का काम करो, 1000 धम्म का प्रचार करो, 1000 समाज सेवा करो, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाओ, 1000 मीडिया को संभाल लो, 1000 सरकारी सेवाओं को संभाल लो। अरे पूरा देश संभाल सकते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति 20 काम नहीं कर सकता। मैं बौद्ध भिक्षु हूं, हमसे राजनीति नहीं हो पाएगी, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे।
या फिर ये काम हमसे करा लीजिए या फिर वो काम करा लीजिए। इसलिए मैं ईमानदारी से बौद्ध भिक्षु हूँ, धम्म का कार्य कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, चरख भिक्ख चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, ये बुद्ध का आदेश है, इसका मैं पालन कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश की धरती पर, लखनऊ की धरती पर बाबा साहब का खून अंश वंश राजरत्न आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बड़े लेवल पर आप तैयारी करेंगे, स्वागत करेंगे, ताकि वो ऐसा महसूस करके जाएं कि इतना सम्मान उन्हें महाराष्ट्र में नहीं मिलता, इतना सम्मान हम यूपी में देने का काम करेंगे। ये हमारा प्लान है, इसलिए मैं आज लाइव हुआ था। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। देखिए, प्रचार प्रसार करने के तरीके हैं। बुद्ध विहार भी एक प्रचार प्रसार करने का तरीका है। पुस्तकालय बनाइए, बुद्ध विहार बनाइए, शिलालेख बनाइए, अशोक की लाट बनवाइए। ये सब लोग हमारे अलग अलग क्षेत्र में लगे हैं। मैं आपको बात बता दूं, कुछ लोग हिम्मत हारते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। बाबा साहब की 14 अप्रैल की जो जयंती हम मनाते हैं ना, उसके ना मनाने की वजह से एक अखबार में निकला था कि भारत की इकोनॉमी को 2000 करोड़ का घाटा हो गया है। ऐसा कोई बाबा नहीं है पूरे भारत में जिसकी पूरे साल की इनकम हो उतना एक हम 14 अप्रैल में खर्च कर देते हैं। हम बहुत संख्यक लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है हमारी। हम अलग अलग बटे हैं, टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। मेरा आदर्श एक नहीं है, हमारी विचारधारा एक नहीं है। इसलिए बुद्ध वो छाया है, बुद्ध वो वृक्ष है जिसके नीचे आकर के हम अपनी पहचान बना सकते हैं और पुराना वाला सम्मान वापस कर सकते हैं। आइए, अगर किसी तरह का अपराध मैं कर रहा हूं, किसी भी तरह की त्रुटि गलती हम कर रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताएं, ताकि हमें निखार आए, ताकि हम उनका सुधार कर लें। ये भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई हमसे बेहतर ज्ञानी हो और जो अपनी प्रतिभा का प्रयोग न कर पा रहा हो। मैं चाहता हूँ मुझे सलाह दे, मशवरा दे, मेरा नंबर ले, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पर भिक्षु सुमित रतन के नाम से मुझे सब्सक्राइब कर ले। हर जगह सोशल मीडिया पर हूँ मैं, और जो करता हूं सबको दिखा के करता हूं, पूरी दुनिया जानती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस अभियान में आप सभी लोग तन मन से लगेंगे और अपने अपने जिले में तैयारियां करेंगे, आपसी मनभेद बिठा के। ये महसूस नहीं करेंगे कि मुझसे नहीं कहा, मुझे जिम्मेदारी नहीं दी। नहीं, पूरे जिले की जिम्मेदारी है, पूरे जिले के मान सम्मान का विषय है। इसलिए सब लोग लग जाइए और इस अभियान को बेहतर बनाइए। मैं फिर आपके बीच आता रहूंगा, आता हूं आपके जिले में, देखता हूं क्या क्या आपने इंतजाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय किसान, जय जवान, जय श्रमण भारत, जय विज्ञान।